नमस्कार, हमारे मैथ फास्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में क्लास 10 के प्रश्नावली 4.3 के चौथा प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। सवाल ये रहे। सवाल एक, आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें खेत की भुजाएं ज्ञात करना है और खेत आयताकार जैसे हैं। बना लेते हैं तब ग्राफ। ये हो गया खेत आयताकार जैसे। इसका विकर्ण है, ये रहा विकर्ण। आपके सबसे छोटी भुजा ये है, ये विकर्ण, ये बड़ी भुजा है। तो बोला गया है खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। हम तो छोटी भुजा को हमको पता नहीं है, तो इसीलिए हम x मान लेते हैं छोटी भुजा। हाँ, इससे 60 अधिक विकर्ण है, तो इसमें हम x में 60 जोड़ देते हैं। और बड़ी भुजा ये रहा, ये इसमें 30 अधिक है, इसमें भी हम x में 30 जोड़ देते हैं। हो गया। अब देखिए, अब बन क्या रहे हैं, अब बन रहे त्रिभुज। देखिए, आप अच्छा से देखिए, बन गया ना इधर त्रिभुज एक। ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज। तो अब यहाँ से पाइथागोरस से निकालेंगे समकोण त्रिभुज है। तो पहले यहाँ मान लेते हैं हल। माना आयताकार खेत की भुजा x है और बड़ी भुजा ये x + 30 मीटर है। और आयताकार खेत का विकर्ण कितने हैं, x + 60 है मीटर। हो गए। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय से अब ये निकालना है। लिखेंगे पाइथागोरस से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हो गया। तो इसमें आपका रहा कर्ण ये रहा और लंब x है और आधार x + 30 है। हो गया। तो अब बिठा लेते हैं x + 60 का स्क्वायर बराबर लंब है ये साइड वाला x
लिख लेते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस आधार नीचे वाला है एक्स प्लस 30 का स्क्वायर। अब देखिए, अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, आप इसे तोड़ लेते हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितने होगा 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60 बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, इसको भी तोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर रहेगा 900 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30 हो गए। अब लिख लेते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 6 दूनी 12 एक 0 एक्स बराबर यहाँ 2x स्क्वायर होगा, यहाँ भी एक्स है एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस गुना हो जाएगा 60x। अब इस सब को बराबर से ये साइड ले आएंगे, हाँ, तो चिन्ह बदल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गए, फिर प्लस 900 इसको ये साइड लाए तो माइनस हो गया 3600। अब ये है 60x, इसको ये साइड लाए तो प्लस था तो माइनस हो गए 120x। अब बचा इधर 0 हो गए। अब इन सब को घटाएंगे, यहाँ 2x स्क्वायर है यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक वो बचेगा एक्स स्क्वायर, ये घट जाएगा माइनस 27, ये भी घट जाएगा माइनस 60x बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 27। अब से हम द्विघात सूत्र से निकाल सकते हैं आसानी से। पहले यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ कोई संख्या नहीं है तो a बराबर 1 मान सकते हैं, b बराबर ये माइनस 60 है और c बराबर माइनस 27 हो गए। अब d का पहले d निकाल लेते हैं पहले। अब d निकाल लेते हैं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b है माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 का मान है 1, a का मान है 1 और c का मान है माइनस 27। हो गया, गुना हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, स्क्वायर है गुना 60 गुना 60 हो जाएगा 3600 हो गया, माइनस माइनस प्लस 7 28 और हाथ में 2 4 दूनी 8 8 8 2 10 0, यह जुड़ जाएगा ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 144 और 00, मतलब d बराबर एक इतने ये जी 1 0 से बड़ा है। अब द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब
देखिए b बराबर -60 है तो लिख लेते हैं b बराबर -60 है और फिर सूत्र का भी माइनस है तो लिख लिए एगो बाहर में प्लस माइनस रूट अंडर ये आपका b² - 4ac का मान कितने निकले हैं ये, तो लिख लेते हैं सीधा हो गया (2 × 1). अब देखिए इसका रूट निकालना है, ये बहुत बड़ा है तो आसानी से हम रूट कैसे निकाल सकते हैं। आइए आपको रब में से समझाते हैं आसानी से रूट कैसे निकाले जाते हैं, बड़े से बड़े रूट। तो देखिए आपको रूट निकालने के लिए 1 से 10 तक का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16 और 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, 6 का स्क्वायर हो गया आपका 36, 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49 और 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64 और 9 का स्क्वायर हो गया आपका 81 और 10 का स्क्वायर हो गया आपका 100 हो गया। अगर ये चीज़ आपको पता है या याद है तो आप आसानी से बड़े रूट निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, है इतने ये आप 2 जीरो को दो रूट का मत है इसका आधा, अगर आप यहाँ 2 जीरो है तो 1 जीरो होगा तो एक इसको बाद में आप लिख लोगे, इसको पहले निकाले 144। अब देखिए ये 4 है, ये 2 गो आप लीजिए, 2 गो में ये लास्ट वाला अंक किसके पास मिलेगा, एक गो 2 के साथ मिलेगा और एक गो 8 के साथ। तो यहाँ लिख लो 2 ऊपर में और नीचे में 8 हो गया। अब बचा ये 1, ये 2 तो आप ले लिए तो 1 बचा, तो 1 किसके आसपास आ रहे हैं, ये 2 या 1 के आसपास, तो बड़ा वाला को हम नहीं लेंगे, छोटा वाला को लेंगे। 1 लिए तो इससे एक वाला और इससे बड़ा, जैसे 2 रहता तो 3 से गुना कर देते और 1 है तो 2 से गुना कर रहे हैं तो आ रहा है 2 हो गया, तो 2 लिखेंगे। अब 2 को कंपेरिजन करेंगे कि ये 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो 2 ही बड़ा है, तो हम यहाँ 1 छोटा हो गया तो इसीलिए हम छोटे वाले को लेंगे। छोटा हो गया 1, अगर ये 1 ही बड़ा रहता तो हम 8 वाले को लेते, तो ये 1 छोटा है 2 से तो हम छोटे वाले को लेंगे। इसका 1 ले लिए हो गया और ये 2 और यहाँ 2 जीरो था तो 2 जीरो में 1 जीरो लेंगे, मतलब 120 इसका रूट अंडर है। कितने हैं 120 प्लस माइनस 120 इतने का होगा 120/2। अगर आप रूट नहीं समझे तो फिर एक गो आपको समझा के दिखाते हैं, देखिए ध्यान से, आपको और एक गो निकालते हैं रूट 529 का। अब देखिए ये 2 गो ले रहे हैं, 2 गो में ये लास्ट डिजिट किसमें आ सकते हैं, एक गो 3 में आ सकते हैं 9 है और एक गो 7 में, तो एक गो 3 लिख लेते हैं ऊपर और एक गो 7 हो गया। ये 2 में आने का चांस है हो गया। अब 5 को देखते हैं, 5 किसके नज़दीक में आ रहे हैं, 5 2 के नज़दीक में आ रहे हैं और एक गो 9 के, तो हम बड़े वाले को नहीं लेंगे, छोटे वाले को लेंगे, तो 2 हो गया। 2 के नज़दीक में आ रहे हैं, 2 है तो इससे 2 के नज़दीक में आ रहे हैं तो इससे बड़े वाले को गुना कर देंगे। 2 से बड़ा क्या है 6 है 3 है तो हो जाएगा 6, तो 6 हो गया
और 6 और इसको कंपेरिजन करेंगे कि बड़ा कौन है, बड़ा 6 ही होगा। तो ये छोटा हो गया, 5 छोटा हो गया, तो हम छोटे वाले को लेंगे 3। ये वाला हो गया, यहाँ से निकला ये 2 और ये छोटा हो गया, इसीलिए हम छोटा वाले को लेंगे, मतलब इसका है वर्ग रूट 23 हो गया। आई होप आपको समझ में आया होंगे। आइए आपको आगे तरफ ले चलते हैं। इतना हो गया, तो एक बार हम प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में। प्लस में लिए पहले, तो 60 प्लस 120/2 कितने हुए, 180/2 कट गए 90। और एक बार माइनस में लिए, माइनस चिन्ह में, माइनस में लिए 60 माइनस 120/2, तो ये बड़ा हो गया -60/2, ऋणात्मक में आ गया। और कोई भी भुजा ऋणात्मक में नहीं होते हैं, तो हम घनात्मक वाला को लेंगे, 90 को लेंगे। तो 90 लिए, तो लिखेंगे आयताकार खेद की छोटी भुजा 90 मीटर है। तो 90 मीटर हो गए। और बड़ी भुजा हम माने थे x + 30 इतना, तो x की जगह में हम 90 बिठा देते हैं, +30 बराबर 120 मीटर। और विकर्ण हम लोग माने थे x + 60, तो 90 की x की जगह में 90 + 60 बराबर 150 मीटर हो गए।